बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात आपने समझ लेनी है कि एनिमल सेल्स के लिए ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि इसके बाहर एज सच कोई सेल वाल मौजूद नहीं होती, जैसे कि प्लांट सेल्स, प्रोटिस्ट और फंजाई के अंदर मौजूद होती है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इनको अपनी इंटरनल स्टेट मेंटेन रखने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन की बेस के ऊपर हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स के अंदर या दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरह होता है, मतलब कि उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो उनको एज सच कोई ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसकी वजह से उन्हें अपना इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करना पड़े। तो उनका पहले ही जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरह इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, मतलब कि आइसोटोनिक होता है। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स, जैसे कि इसके नाम के अंदर आ रहा है रेगुलेटर्स, तो ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनको एक्टिवली काम करना पड़ता है अपने इन्वायरमेंट, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचने के लिए। मतलब उन्हें अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर उन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में उनके अंदर वाटर जो है वो एंटर होने की कोशिश करेगा, तो इस कंडीशन में वो एक्सेस वाटर वाटर को बाहर निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जो साल्ट्स हैं वो उनकी बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बाहर ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस कंडीशन के अंदर उनको वो एक्सेस साल्ट्स जो हैं वो बाहर निकालने पड़ेंगे। अब ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं ये हर किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर पाए जा सकते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट में भी, फ्रेश इन्वायरमेंट में भी और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स के अंदर भी। आज के टॉपिक के अंदर हमने जस्ट मेरीन इन्वायरमेंट की कंडीशन को जो है वो स्टडी करना है। अब मेरीन इन्वायरमेंट आपको पता है कि उसके अंदर साल्ट वाटर होता है, तो मतलब कि वो हाइपरटोनिक कंडीशन होगी या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा। और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, सोल्यूट्स ज़्यादा होते हैं और वाटर कम होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में है तो उसको कौन सी कंडीशंस फेस करना पड़ेगी। तो दो कंडीशन उसको फेस करना पड़ती हैं। एक ये कि जो सोल्यूट्स बाहर ज़्यादा हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, मतलब सोल्यूट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं या दाखिल होने की कोशिश करते हैं। जबकि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो वाटर जो है वो बॉडी से बाहर भागता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इस ऐसे बॉडी के अंदर वाटर की जो लेवल है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम किस तरीके से जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं इन दोनों कंडीशंस को। तो पहले तो हम पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि जब सोल्यूट्स जो हैं वो साल्ट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो फिर क्या सोल्यूशन है इसका। तो पहला सोल्यूशन ये है कि वो जो सोल्यूट्स या साल्ट्स बॉडी के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो बाहर कैसे निकाला जाता है, गिल्स की मदद से, ठीक है, और रेक्टल ग्लैंड्स की मदद से। गिल्स जो है वो जैसे हमारा नेक एरिया है, इसी तरीके से फिश की नेक एरिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उन्हें हम गिल्स कहते हैं, ठीक है। और रेक्टल ग्लैंड्स जो हैं जो उनका क्लोएका है जहाँ से वो एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, जो उनकी एक्सक्रीटरी पोर है वहाँ पर एक ग्लैंड मौजूद होता है, रेक्टल ग्लैंड्स। तो ये गिल्स और रेक्टल ग्लैंड्स दोनों जो बॉडी के अंदर एक्सेस साल्ट्स होते हैं जो कि बाहर से अंदर आते जा रहे हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं। दूसरा तरीक़ाकार आप ये इस तरह कर सकते हैं कि आप कंडीशन ही शिफ्ट कर दें। कंडीशन कैसे शिफ्ट कर दें, बाहर सोल्यूट ज़्यादा हैं और अंदर कम है, इस वजह से सोल्यूट अंदर आ रहे हैं। अगर हम शिफ्ट बदल दें, मतलब कि अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा कर दें, तो फिर बाहर से सोल्यूट जो है वो नहीं आएगा। तो ये शिफ्ट कैसे किया जाती है कंडीशन, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर यूरिया स्टोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यूरिया भी एक सोल्यूट है। तो जब यूरिया का लेवल उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ जाता है तो फिर मज़ीद बाहर से सोल्यूट उसकी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होता। और एक बात और यहाँ पर याद रहे
कि यूरिया क्योंकि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे बचने के लिए एक और कंपाउंड बॉडी के अंदर इकट्ठा किया जाता है जिसको हम ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो TMO है। तो इस तरीके से यूरिया और TMO को बॉडी के अंदर स्टोर करके भी जो सल्यूट्स की मूवमेंट है उससे बचा जा सकता है। और ये दोनों कंडीशन, ये गिल्स, रेक्टल ग्लैंड्स और यूरिया और TMO की जो अकम्युलेशन है, ये कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर शार्क्स के अंदर, रेस के अंदर देखने को मिलती है। अब तीसरी कंडीशन या तीसरा सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है कि किडनी अपना रोल प्ले करे। ठीक है, किडनी कैसे अपना रोल प्ले कर सकती है? किडनी कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना शुरू कर दे। कंसनट्रेटेड यूरिन के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे और वाटर को कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पीती हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं और उसके बाद कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करती हैं। तो कंसनट्रेटेड यूरिन के अंदर क्या होता है, वाटर को कंजर्व किया जाता है और जो साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। और बोनी फिश के अंदर अगर आप एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नॉर्मल जो आपको फिशेस नज़र आती हैं, रोहू फिश होगी, ठीक है, ट्राउट फिश होगी, ये बोनी फिशेस के अंदर आती हैं। तो एक दफ़ा मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर क्या आता है, सोल्यूट्स ज़्यादा हैं, वाटर कम है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में है तो उसको दो जो है वो कंडीशंस फेस करने को मिलेंगी। एक तो सोल्यूट्स उसकी बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, बाकी वाटर जो है वो बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जो सोल्यूट्स, जो साल्ट्स बॉडी के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको गिल्स और रेक्टल ग्लैंड्स की मदद से रिमूव कर दिया जाए। दूसरा ये है कि सोल्यूट को अंदर दाखिल ही ना होने दिया जाए बाय चेंजिंग द शिफ्ट। ठीक है, ये बाय चेंजिंग द कंडीशन। और कंडीशन कैसे चेंज की जा सकती है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो शार्क जो है, जो कार्टिलेजिनस फिश है, वो अपने अंदर यूरिया स्टोर करना शुरू कर दे। और यूरिया से फिर बचने के लिए एक और कंपाउंड स्टोर किया जाता है जिसको आप TMO कहते हैं, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह भी किया जा सकता है। और थर्ड कंडीशन जो है वो, या थर्ड सोल्यूशन जो है वो बहुत ही कॉमन है कि किडनी अपना रोल प्ले करे और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करे। कंसनट्रेटेड यूरिन में क्या होगा कि वो वाटर जो बाहर बॉडी से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है उसको कंजर्व किया जाए और वो साल्ट्स जो बॉडी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाए।